ओके, रिकॉर्डिंग भी ऑन। आज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कब आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स हम लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अल्सो लिखोगे तो सोचना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, टर्म। ये जो टर्म है, कौन सी टर्म है हमारी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो टर्म है, टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर a given system of masses, for a given system of masses। वो हमारे रोटेशनल वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई लेना देना, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जैसे होते हैं वैसे ग्रुप ऑफ मासेस हम इकट्ठा करेंगे, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप की बताओ कितनी है, ठीक है। आएंगे हम इसके डिटेल में, सभी बातें हम डिटेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, whenever we talk about any potential energy, जब कभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं मतलब कि फोर्स के बारे में मुझे सोचना है। whenever we talk about any potential energy, we consider conservative forces और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, मैंने लिखा whenever we talk about any potential energy we consider conservative forces। कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, या दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की बात करना बनता है। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, जब हमने फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा था, कहीं पे भी देख लेना फ्रिक्शन टॉपिक में हमने एक शब्द पोटेंशियल का नहीं लिखा है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का हम रिलेशन नहीं लगाते। तो हमारा टॉपिक ठहरा ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स ठहरा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसीलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करनी यहाँ पड़ेगी। फिर हेडिंग से पता चला सर फिर काइनेटिक एनर्जी भी पढ़नी पड़ेगी ना इसकी। काइनेटिक एनर्जी तो हमें चेंज नहीं करनी है ना। जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो हमें एक पॉइंट लिखा था कि इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल को किसी डिस्टेंस पे लेके आना, इन्फिनिटी से इस पार्टिकल को हम यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो हमने कहा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। तो ज़्यादातर ये टॉपिक में हम इसके रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ, और भी क्लियर होगा जब हम इसके कोर में जाएंगे। ये तो अभी उसकी प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं इसका। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी पोटेंशियल एनर्जी वी कंसिडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक बात मैं बताऊँ कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमने एक टॉपिक में मेंशन किया था, उस टॉपिक का नाम कोई मुझे बता सकता है? इसके पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे एक रिलेशन हमने निकाला था कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी का। वो टॉपिक कौन सा था? वह टॉपिक पावर एनर्जी। वेरी गुड निशिगंधा, वर्क पावर एनर्जी में हमने रिलेशन लगाया था फोर्स और पोटेंशियल। वहाँ पे हमने बहुत इलेबोरेटिवली बात की थी कि क्यों हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए और क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल नहीं जाने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट हमने ये लिख लिया, whenever we talk about any potential we consider gravitational forces, that is gravitational force in this topic। तो वो भी ब्रैकेट के अंदर चाहिए, in this topic, ठीक है। ओके, और हो गया। और एक एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं ताकि ये जो 3 पॉइंट हमने ऊपर लिखे उसको हम जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले कुछ पार्टिकल्स हमारे पास है। दिस इज़ वन पार्टिकल जिसका मास m1 है। कोई दूसरा पार्टिकल, अभी मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बना था,
ये कोई पार्टिकल है, आइसोलेटेड पार्टिकल, इसके अगल बगल में कुछ नहीं है, एकलौता पार्टिकल है। सो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पार्टिकल एकलौता है यहाँ पे, वी विल नॉट टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके एक ही पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी विल नॉट डिफाइन, वी वोंट डिफाइन, ऐसा लिखेंगे, वी वोंट डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड पार्टिकल, मतलब ही नहीं बनता उससे। ठीक है, हमें टीम चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल, ये यहाँ पे एक मास m1 है, ये दूसरा मास है m2। हम अभी कहेंगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ होगा, ये स्टार्टिंग की बातें बता रहा हूँ मैं, कुछ मतलब टॉपिक को अंदर टच भी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से क्या है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, पिक्चर का नाम क्या है, ये सभी बातें चल रही है। यहाँ पे m1 m2 दो मासेस हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ टू मास कॉन्फ़िगरेशन, टू मास कॉन्फ़िगरेशन या टू पार्टिकल सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं, तो ज़्यादातर हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ टू मास कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, बोलने में क्या जा रहा है, समझने में क्या है, दो मासेस रखे हैं। हम इसको अभी बोल सकते हैं कि वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अबव एग्जाम्पल, और यही करना है हमें। ठीक है, ये एक बात हुई। क्या अगर मैं इन मास सिस्टम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये मास था, इस सिस्टम को मैं ट्रेलर दे रहा हूँ, फिर से बता दूँ, मैं इसको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। अगर इस मास m2 को मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, m1 और m2, ठीक है, m1 और m2 दोनों मासेस के बीच में मैंने दरार गिरा दी, भगा लिया, एक को चुरा लिया मैंने m2 को और यहाँ पे रख दिया, चेंज कर दिया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन टू मास सिस्टम का अभी चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सिचुएशन से ये सिचुएशन में क्या चेंज हुई, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। हाँ, यहाँ से अभी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ टॉपिक के। हमने आइसोलेटेड मास के लिए तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब ही नहीं बता के, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो मासेस यहाँ पे लिए, तो सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि ये दो पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जब इनके बीच में डिस्टेंस था r1, अभी इनके बीच में डिस्टेंस हो गया है r2। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी डिराइव करना है। हम बताएंगे यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस, अरे वाह, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, हाँ माइनस होती है वो भी, g m1m2/r। और जब यहाँ पे मैं बात करूँगा इन दो पार्टिकल सिस्टम की अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पहले सिचुएशन में 1 थी, ये सिचुएशन में थी माइनस g m1m2/r2, ये r1 थी और ये r2। फिर हमें पूछते हैं कि चेंज कितना हुआ, सो u2 माइनस u1 करेंगे, ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जब इन दोनों मासेस का डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये इसका इलैबोरेटिव डिस्कशन हमें करना है अभी। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चल के फिर देखेंगे, यहाँ पे 3 मासेस रखे हैं, m1 m2 m3, इनके बीच में डिस्टेंस x x x है। तो मैं कहूँगा कि ये सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, तो फॉर्मूला डाल के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, g m1m2/r, ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके भी पहले मैं आगे चल रहा हूँ, आगे के स्लाइड पे चल रहा हूँ, मैं टॉपिक के अंदर लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को। सर 1 मिनट वो पिछला लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाओ बच्चों, डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, पहले हम एक स्केच निकाल लें। लेट्स हैव फ्यू मासेस विथ अस, ये मास m1 और ये मास m2। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनके पोजीशन चेंज कर देता हूँ, जो कोई डिस्टेंस था इनके बीच में वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा हम कम कर देते हैं, सो m1 यहाँ और m2 यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करने से इनके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया
वो हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने नीचे लिखा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और उसके नीचे लिखा मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं 1 और ये सिचुएशन है 2। ठीक है, इनिशियल फाइनल लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। इनिशियल और ये फाइनल उनकी पोजीशन थी। ठीक है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क पावर एनर्जी में भी हमने ये पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेस। और इस टॉपिक में कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स होगा हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, दैट विल डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, डेल्टा यू को थोड़े अच्छे फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैन वी राइट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला या इसकी कॉन्सेप्ट कह लो। ठीक है, यहाँ से हम आगे रास्ता निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो आगे चल के देखेंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन का पोजीशन चेंज करने से पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी है, और इनके बीच में हम कुछ नाता लगा देंगे। ठीक है, और हमें फाइनली फार्मूला मिल जाएगा -G m1m2/r। ओके, चलो, तो हमने क्या सोचा कि भैया बस इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हम क्या करेंगे, अभी एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, वी डिनोट, एक नीचे नोट लिख लेते हैं, नोट। जैसे मुझे बताओ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या कंसिडर किया था हमने? सर 0। वैसे ही यहाँ पे वी कंसिडर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। वी कंसिडर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल energy of a system at infinity to be ZERO 0। ठीक, सर ऐसा मतलब consider- जो इनिशियल है वो इन्फिनिटी पे है क्या, मासेस एक दूसरे से? एग्जैक्टली दैट आई वॉज गोइंग टू से। यहाँ पे ये जो m1 m2 है ये दोनों यहाँ पे हैं, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर m1 m2। तो मैंने कहा इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इन्फिनिटी पे हमने कहा 0। अब अभी क्या करेंगे, एक एक को लेके आएंगे। m1 को पहले मैंने यहाँ रखा, धीरे धीरे मैं m2 को उठा के यहाँ रख देता हूँ, तब जाके ये सिस्टम बनेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, धीरे धीरे इसको समझेंगे। हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0। इसका मतलब है कि ये अगर दोनों पॉइंट मास हैं m1 और m2, ये इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, तो इनके सिस्टम की, ये 2 पॉइंट मास सिस्टम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, और एक एक को हम यहाँ लेके आएंगे, तब हम बोलेंगे कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी हो गई है। ठीक है, फिर बाद में तो चेंज बताना तो बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ अगर चेंज भी कर दोगे तो वो बात तो काफ़ी आसान हो जाएगी। पहले हम इतनी सिस्टम सेट कर लेंगे और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो दिखाएंगे, और फिर वहाँ से पोजीशन चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी वो बताना तो मामूली बात रहेगी। हमारा एम अभी ये रहेगा, इन्फिनिटी से मासेस को 1 बाय 1 यहाँ लेके आएंगे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम दिखाएंगे। ओके, तो फॉर टेम्प्ररी हम क्या करते हैं, वी जंप टू द नेक्स्ट पेज। टेम्प्ररी क्यों, परमानेंटली नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं, और यहाँ पे अभी और क्लैरिटी डालते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे हम और क्लैरिटी डालते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, और इस पॉइंट को मुझे नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया इसे। ओके, ऑल राइट, इस पॉइंट को जस्टिफाई हम करेंगे, जो इन्फिनिटी की बातें कर रहे थे, ये m1 और ये m2। ओके, इनिशियली ये यहाँ पे थे,
इनिशियली दिस मासेस वेर हियर, ठीक है। मैं क्या किया, इन्फिनिटी से एक एक को उठा के लेके आए हम। ये कहाँ पे अभी फ़िलहाल दोनों मासेस m1 m2 इन्फिनिटी पे, एक एक को उठा के लाए। m1 को यहाँ रखा और m2 को मैंने यहाँ रखा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। तो इसको लिखते हैं इनिशियली, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। पहले इन्फिनिटी से लेके आएंगे, फिर बाद में हम ये बताएंगे कि इनको डिस्टेंस चेंज करने से कितना चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे डिफाइन करोगे पोटेंशियल एनर्जी को, हम कहेंगे कि मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना पसंद है, तो हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लेंगे हम यहाँ, और इसको लिखा मैंने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखे हम, इसको क्या लिखना है, ज़ीरो। ठीक है। फिर एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट होता है, सर ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m1 की है या m2 की है, तो हम कहेंगे नहीं, ना वो m1 की है ना m2 की, इन दोनों की सिस्टम की जब वो इन्फिनिटी पे है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें एक कन्वीनियंस मिला इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो मानने से कि मैं यहाँ पे ये जो दो मास फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना वो हम डिफाइन कर सके। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल की होती है क्या, नहीं, हम पहले स्लाइड पे देख चुके। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा भी समझ सकते हो। देखो एक पॉइंट अच्छा निकल के आया, इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए कितनी एनर्जी लगी कंजर्वेटिव फोर्सेस को, उसको हम कहेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो मानी है, यहाँ पे रख दिया ना, वो पोटेंशियल एनर्जी हमें अभी फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल्स टू वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है यहाँ पे, कौन होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, ये टॉपिक कौन सा है, ग्रेविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा इलेबोरेटिवली, दिस इज अ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या वर्क डन कर रहा है, ये लेके आ रहा है मासेस को कहाँ से, इन्फिनिटी टू। सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग each mass from infinity to given final position या इसको कई बार तुम कॉन्फ़िगरेशन नाम से भी देख सकते हो, ठीक है। हमें ये डिफाइन करना, अभी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बना ली हमने, इन्फिनिटी पे भैया पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है। यहाँ से उठा के यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना काम करना पड़ा वो डिफाइन करेगा अभी इन दोनों मासेस की फाइनली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को। लिख लो इतना, ठीक है। देखो बेटा हम डिराइव कर रहे हैं अभी, पिछले स्लाइड से हमने ये चीज़ें पढ़ी, हम इसको डिराइव करते हैं अभी। माना हमने दोनों मास अभी इन्फिनिटी पे है, ओके सर, इन्फिनिटी से पहले m1 को हम उठा के यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें उठा के लेके आने की ज़रूरत ही नहीं m1 को, थोड़ा सा स्लाइड उसको पुश कर दो, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। क्या करेगा, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ना इस m1 मास को यहाँ पे पहले कोई रोकने वाला था, ना कोई इसको रिपेल करने वाला था, ना कोई तीसरा मास यहाँ पे था कि जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, अपने आप मस्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ग्रेविटी को कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया, पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग mass m1 from infinity to given position is zero। ग्रेविटी को कोई काम ही नहीं करना पड़ा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग द मास 1 इज ज़ीरो। ओके, ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा
समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न को हमने रखा साइड में, थोड़ा फोकस कर रहे हम M2 के ऊपर, फिर M1 के ऊपर वापस आ जाएंगे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, आ गया भाई M1, अभी दूसरे पिक्चर में हमें किसको लेके आना है, M2 को लेके आना है। कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक, यहाँ तक लेके आते हैं। कलर थोड़ा चेंज करेंगे, M2 को उठा के यहाँ रखना है मुझे, ठीक है। ये आ गया मेरा प्यारा M2 हियर, ठीक है। ये इनिशियली इधर था, फाइनली इधर आ गया M2, ठीक है। ओके, एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R M2 को रखना है, एट अ डिस्टेंस R M2 को रखना है, ठीक है। तो जब M2 इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे आया, इसको यहाँ से यहाँ लाने में, इसको यहाँ से यहाँ लाने में ग्रेविटी को कितना वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग M2 मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर वही सवाल आया, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या। अभी हमने कहा यस, हमने कहा यस, इस M2 मास को जब इन्फिनिटी से यहाँ लाने की कोशिश हमने की, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और कौन ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है, ये जो पहले आ गया है मास M1, वो अभी M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस M1 इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन M2 व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। अभी फिर से पहले सिचुएशन सोचो, जब M1 इन्फिनिटी से यहाँ पे हम ला रहे थे, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था क्या M1 के ऊपर, हमने कहा नहीं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने लिखा 0। अभी हम निकालेंगे M2 को इन्फिनिटी से यहाँ जब वो आ रहा था, तो ग्रेविटेशनल पुल ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो वो हम लिखेंगे नीचे। सो वर्क डन ऑन 2 बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस इनका कम होते जाएगा, इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस तक मुझे लाना है ना, तो जब ये यहाँ आएगा ये डिस्टेंस कम हो गया, जब ये यहाँ आएगा डिस्टेंस कम हो गया। सो डिस्टेंस इज़ अ वेरिएबल, और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम करते जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना बढ़ेगा। तो जब हम इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ लेके आएंगे, तो फोर्स की वैल्यू वहाँ पे हमें चेंज होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए जब वर्क डन की बात करेंगे तो हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वेरिएबल फोर्स, तो इंटीग्रेशन लगाया मैंने F इंटू, मैंने कहा यहाँ पे dx। तो dx क्या है, तो हमने कंसिडर किया कि ये जो M2 मास है ये यहाँ से एट अ डिस्टेंस x पे हैं, एट अ डिस्टेंस x पे हैं, यहाँ से ये dx डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, M2 का dx डिस्प्लेसमेंट हमने किया, ठीक है। और उसको इंटीग्रेट करेंगे और लोअर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, क्योंकि उसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, और कहाँ तक मुझे लाना है, उसको R तक लाना है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में किया था, सेम हमने इसको यहाँ पे लिखा है। तो मैंने नीचे लिखा इन्फिनिटी, ऊपर लिखा R, ओके। और इस ये जो R है, दिस R इज़ अ पोजिशन वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमने M1 से मेजर करना है, तो ये यहाँ पे होगा। समझो, बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूँ, एक एक बातें बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। पोजीशन मतलब कोई भी डिस्टेंस हम M1 से मेजर कर रहे हैं, M1 से M2 का पोजीशन तो इधर की तरफ जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस नहीं, ये पोजीशन वेक्टर है R। तो इसका डायरेक्शन ये है। जब ये M2 के ऊपर M1 फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो M2 के ऊपर लग रहा है बिकॉज ऑफ M1, वो कहाँ है, उसकी तरफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ये यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूँ, तो ये डायरेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर R पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो मैं आगे इसके अंदर F की वैल्यू लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा इन दोनों के बीच में, M1 और M2 के बीच में, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव, तो मैंने इसको लिखा माइनस
ये इन्फिनिटी टू आर, फोर्स को लिख रहा हूँ मैं जी m1 m2 अपॉन, अभी फ़िलहाल डिस्टेंस का कितना है इनके बीच में x, तो x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अभी, तो हमारा आंसर गर्मा गर्म रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस, बाहर जो कांस्टेंट चीज़ है इन सभी को बाहर ले आएंगे हम, माइनस जी m1 m2 ये सभी कांस्टेंट है, अंदर हमें मिलेगा ये इन्फिनिटी टू आर लिमिट्स 1/x² इंटू डी एक्स। पूरी स्लाइड को थोड़ा हम छोटा करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें मिला यहाँ पे 1/x² का कोई मुझे इंटीग्रेशन बता दे प्लीज़। सर -1/x। सो x टू द पावर -2 dx ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, दैट इज़ -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन मिला दोस्तों ये, तो इसको हमने लिखा -g m1 m2 और यहाँ पे लिखा -1/x। ठीक है, और ये इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जी m1 m2 1/r, x की जगह पे अपर लिमिट -1/∞। तो मुझे फाइनली आंसर मिल रहा है, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग दिस सेकेंड मास टू दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट जी m1 m2 अपॉन r। पहले मास लाने में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड को वर्क करना नहीं पड़ा, सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स को, इस m2 को यहाँ से खींच के यहाँ लाने में इतना वर्क करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स को वर्क करना पड़ा। हम एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें मिला, ओके, हमें मुझे वर्क मिला दोस्तों, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी। ये फॉर्मूला कहा गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की तो ज़ीरो है। फाइनली यहाँ पे सेटअप हो गए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये इतनी है, क्योंकि m1 जब आया उसको वर्क डन ज़ीरो करना पड़ा। अगर ये वर्क डन ज़ीरो नहीं होता तो इसके अंदर वो टर्म हम ऐड कर देते और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी उतनी बोल देते वहाँ पे। ठीक, लेकिन m1 जब हम यहाँ से इन्फिनिटी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें कई बार समझती है कई बार नहीं समझती, इसलिए हो सकता है कि मैं 3-4 बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। सो हैव पेशेंस। सो इन्फिनिटी से हमें m1 को यहाँ लेके आए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए यहाँ ज़ीरो लिखा। m2 को जब हम लेके आ रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, तो इतना काम किया। ठीक है, अभी पूरी सिस्टम पहले इन्फिनिटी पे थी, तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ज़ीरो, फाइनली पूरी सिस्टम यहाँ पे आ गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे UF से दिखाएंगे, और इन बिटवीन कितना वर्क हुआ उसको नेगेटिव साइन दे देंगे। तो कितना वर्क डन हुआ, ये तो ज़ीरो, इसको तो भूल जाएंगे। सो टोटल वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन टोटल यहाँ पे हम नीचे लिख लेते, टोटल वर्क डन क्या होगा, W1G प्लस W2G। W1G तो ज़ीरो है, टोटल वर्क डन मुझे कितना मिला है, जी m1 m2 अपॉन r, उसको क्या लगा दो, निगेटिव साइन लगा दो, तो तुम्हें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं जगह बना लेता हूँ, फिर बातें करते हैं और। ठीक है, सो मैंने कलर किया चेंज, नाम दिया यहाँ पे 3, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको कर दिया हमने छोटा और यहाँ पे छुपा दिया इसे। पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा U फाइनल, सो WKT, वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल्स टू -W बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, CF मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस। डेल्टा U को हमने लिखा U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WCF। U इनिशियल तो ज़ीरो था, सो U फाइनल हमें मिल गया, U फाइनल -0 इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ कितना वर्क डन हुआ भाई,
ज़ीरो, मतलब इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में Wg1 प्लस Wg2। तो फाइनली वर्क डन हमें मिला, ये तो ज़ीरो और ये हुआ Gm1 m2 अपॉन R। तो फाइनली वर्क डन, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम when we bring them from infinity to this configuration is nothing but minus Gm1 m2 upon R। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हम इसको अभी ऐसा बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताओ, तो हम कहेंगे माइनस Gm1 m2 अपॉन R। और ये I कैसे है, तो ये इतना सब हमने राडा करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक दूसरा तरीका हमारे पास एक फॉर्मूला था ना पोटेंशियल का, चेंज इन पोटेंशियल हम लिख रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ने मैंने V लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन डिवाइडेड बाय मास m, बराबर है। क्या यही वर्क डन हम पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं क्या, वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल्स टू m इंटू V2 माइनस V1, बराबर। डेल्टा V इज़ नथिंग बट V2 माइनस V1। ओके, पहले हमने दोनों मासेस को इन्फिनिटी पे रखा था, m1 और m2 दोनों इन्फिनिटी पे थे। ओके, m1 को जब हम यहाँ से यहाँ लेके आए, m1 यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनली यहाँ पे आ गया। तो इसका वर्क डन कितना हुआ, हमने कहा ज़ीरो, वर्क डन क्या था इसका, ज़ीरो था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन इन फर्स्ट केस इज ज़ीरो। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड मास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड मास टू दिस पोजीशन, यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं, m2 अभी यहाँ पे आ गया फाइनली, इनिशियली यहाँ पे था। यही तो सिचुएशन थी, बस दोहरा दिया मैंने। हम यहाँ पे अभी निकालते हैं m, इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा इस m2 का। अभी पोटेंशियल तो एक सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल V2, इसको V फाइनल कर देते हैं भाई, माइनस V इनिशियल कहाँ पे था, ये इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी पे m2 का पोटेंशियल कितना, हमने कहा ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों कैसे होते हैं, ज़ीरो होते हैं, तो हमने इसको ज़ीरो रखा। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी r है। मुझे बताओ इस पॉइंट का, इस m2 का पोटेंशियल कितना होगा इसके सामने, इसको m2 लिखना पड़ेगा ना, ये m2 को लेके आ रहे हैं ना। अभी m2 यहाँ पे आ गया, m2 पे इस पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ m1, पोटेंशियल बताओ, m2 का फाइनल पोटेंशियल कोई मुझे बताएगा क्या, एनीवन? So minus Gm1 upon R. m1 अपॉन r, ठीक है, जिसके सामने खड़ा रखते हैं उसका मास हम यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस सेकेंड मास फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ पोजिशन r इज इक्वल्स टू m2 इंटू माइनस g, इसका पोटेंशियल फाइनली यहाँ पे कितना होगा एट अ डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ m1, तो हमने लिखा माइनस g m1 अपॉन एट अ डिस्टेंस r है। तो मुझे वर्क डन मिला, यहाँ पे वर्क डन मिला माइनस Gm1 m2 अपॉन r। तो ये जो वर्क डन हमें मिला है, दिस इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का तो वर्क डन नहीं चाहिए, हमें वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का चाहिए क्या, हमने कहा नहीं, हमें किसका चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बस इसको निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कर देंगे हम, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, समझा रहा हूँ, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस Gm1 m2 अपॉन r। तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव में। देखो हमें वर्क डन एक्सटर्नल क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें इसको पीछे खींचना है ना, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे,
हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो वर्क डन चाहिए वो किसका चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे खींच रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देनी है, तो इसलिए हमें वर्क डन एक्सटर्नली अपोजिट साइड में करना पड़ेगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन। तो दोनों का देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर तुम एक्सटर्नल वर्क डन निकालोगे तो उसका साइन अपोजिट कर दो तो तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मिलेगा। और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों अपोजिट होंगे, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है, काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो ही रखना है। तो जितना ये खींचेगा यहाँ पे उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए एक ही पॉइंट तुम अभी के डिस्कशन के लिए याद रखो, अगर और डिटेल में जाना है तो पोटेंशियल के डेरिवेशन में झाँक के देखना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज़ ए नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अंदर जो वर्क डन हम लेते हैं वो एक्सटर्नल वाला होता है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो बिकॉज दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। फाइन, तो हमें ये आंसर मिला एक, हमें चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर। और डेल्टा यू क्या था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था, दैट इज माइनस जी m1 m2 अपॉन यू इनिशियल कितना है, इन्फिनिटी पे है दोनों मासेस, तो दिस इज एट इन्फिनिटी कितना होता है वो 0 होता है। यू फाइनल इज माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। वी गॉट द सेम रिजल्ट बाय 2 डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, तो जितने पॉसिबल सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश कर सकता था उतनी मैंने की। जितना तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन हो सकता था वो कन्फ्यूजन पूरा नोट डाउन करो, इस वीडियो को दोबारा देखो, पोटेंशियल का भी वीडियो दोबारा देखो, क्या एक्सटर्नल फोर्स, क्या कंजर्वेटिव फोर्स, कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, इन्फिनिटी पे क्या ज़ीरो, वहाँ से उठा के लाते हैं तो इंटीग्रेट क्यों करना पड़ता है, एट अ डिस्टेंस आर ये क्या चल रहा है। ऐसे जितने भी तुम्हारे डाउट होंगे स्टेप बाय स्टेप खुद लिख लेना और देख लेना कि वीडियो देखने से फिर से क्लियर होते हैं या नहीं। और डाउट आने ही चाहिए, 110% कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो डाउट होना ही चाहिए। फाइन, क्या टाइम हुआ है 6:56, वी हैव टाइम लेफ्ट। तो एक एग्जांपल हो जाए इसके ऊपर, हमें रिजल्ट मिल गया है। यस बोलो बेटा। सर लास्ट स्लाइड देखनी थी एक बार।